गुड इवनिंग फ्रेंड्स, यूट्यूब कंपटीशन सेंटर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई एम नीरज मिश्रा, जीएस एक्सपर्ट, आपके सामने पिछले 10 सालों से आप लोगों की सेवा में, ठीक है, अलग अलग संस्थानों में पढ़ाने का अनुभव हम रखते हैं। आइए आज का शुरुआत करते हैं अयोध्या राम रिलेटेड के आगे के करंट अफेयर्स पर। लेकिन उससे पहले आप लोग को ढेर सारा इंडिपेंडेंस डे का शुभकामना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को, ठीक है, 5 जजों के पैनल ने, कौन कौन थे आपका, जज का नाम रंजन, ठीक है, रंजन गोगोई, दूसरा कौन थे, एस बॉबडेव, तीसरे जो थे अशोक भूषण, और चौथा थे अब्दुल नजीर, और पांचवा जो जज थे वाईडी चंद्रचूड़। देखिए मित्रों, ठीक है, 5 जजों के जो पैनल थे, रंजन गोगोई, ठीक है, जस्टिस एस बॉबडे, अशोक भूषण और अब्दुल नजीर और वाईडी चंद्रचूड़ ने, ठीक है, आपका राम जन्मभूमि, ठीक है, के पक्ष में फैसला दिया था। ठीक है, इस फैसले में, ठीक है, ये 5 जजों के नाम आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यूपीएससी या कमीशन के एग्जाम में। तो याद करने का तरीका क्या होगा, देखिए आर एस, ठीक है, सबको देखिए, ए, फिर आपका सी, हम लोग चंद्रचूड़ कर दे रहे हैं। ठीक है, चंद्रचूड़, वाईडी चंद्रचूड़ जो पूरा नाम है उसको संक्षेप में चंद्रचूड़ कर देते हैं। याद करने का तरीका क्या होगा, देखिए यामाहा का एक बाइक का नाम था RS100, है ना, धोनी का फेवरेट बाइक। ठीक है, RS100 में ये जो सी है, चंद्रचूड़ है, कौन सा बैटरी का इस्तेमाल किया, उसका कैपेसिटी क्या है, तो AA कैपेसिटी का बैटरी का इस्तेमाल किया। किसने, चंद्रचूड़ ने। याद कर लेंगे, आर से रंजन गोगोई, एस से बॉबडे, एस से अशोक भूषण, एस से अब्दुल नजीर और सी से कौन, चंद्रचूड़। चलिए इतना याद हो गया। अब इसमें देखते हैं कि इस फैसला में क्या क्या दिया गया था। देखिए ये फैसला क्या क्या हुआ था, इसमें कौन कौन एडवोकेट थे। ठीक है, कोर्ट का जब भी नाम होगा तो एडवोकेट के नाम होंगे। एडवोकेट जो थे आपके, वो थे के पाराशरन। ये राम जन्मभूमि, ठीक है, राम जन्मभूमि के तरफ से, हिंदू के तरफ से थे। ठीक है, हिंदुओं के तरफ से थे। ये 93 साल के एडवोकेट, ठीक है, इन्होंने, ठीक है, इतना एनर्जी दिखाए और इतना बेहतर बहस किए कि देखिए हिंदू के पक्ष में फैसला हो गया। और दूसरे जो मुस्लिम के पक्ष में थे एडवोकेट, उनका नाम था राजीव धवन। तो अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, के पराशरन जो है वो भूतपूर्व अटॉर्नी जनरल भी इंडिया के रह चुके हैं। उन्होंने हिंदुओं के तरफ से अपना पक्ष रखा, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में, और हिंदू जो राम जन्मभूमि है उसके पक्ष में फैसला आया। ठीक है, तो एडवोकेट का क्या नाम था, के पराशरन। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि क्या हुआ फैसला, कितना दिन बहस चला। तो कोर्ट में तो बहस हुआ ही होगा। देखिए बहस जो आया, जो परिणाम आया, जो जजमेंट आया, इसका डेट जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 9 नवंबर 2019। देखिए यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है। ठीक है, यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9, तो इसे आप याद कर सकते हैं, 9 नवंबर 2019। ठीक है, और जो फैसला आया, ठीक है, उसमें कुल कितने पेजेस थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखिए जो बहस चला, ठीक है, आर्गुमेंट चले, ये आपका 6 अगस्त 2019 से 16 अक्टूबर 2019 तक बहस चला। याद करने का तरीका देखिए, यहाँ भी 6 है फ्रेंड,
ठीक है, और यहाँ भी 6, सिर्फ एक का यहाँ पे अंतर है। और देखिए से अगस्त, से अक्टूबर याद हो जाएगा। कुल कितना दिन जोड़िएगा तो कुल जो समय लगा बहस करने में वो लगा 40 दिन। ठीक है, कितना दिन लगा? 40 दिन। तो याद कर लेंगे 6 अगस्त और 16 अक्टूबर दोनों 6-6 क्या है मैच हुए, और अ भी क्या हुए मैच हुए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, फैसला जो हुआ, ठीक है, वो कितने घंटे बहस चली? बहस जो चला, ठीक है, टोटल 200 घंटों की क्या हुई बहस हुई ना। कितने घंटों की? 200 घंटों की। और जो जजमेंट का कॉपी है, टोटल पेज कितने हैं? 1045 पेजेस के क्या हैं ये जजमेंट है। ठीक है, कितने पेजेस के हैं? 1045। और यहाँ से आप एक चीज काटिए तो यहाँ आ जाएगा 45 मिनट। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया 45 मिनट। फैसला सुनाया जाता है कोर्ट में, ठीक है, सबके सामने सुनाया जाता है, और एडवोकेट भी होते हैं। तो फैसला सुनाने में न्यायाधीशों को कितना समय लगा? 45 मिनट। याद कर लेंगे कितना? 1045 पेज और 45 मिनट क्या हुआ? फैसला हुआ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जब फैसला आ गया, ठीक है, तो उस फैसले में, ठीक है, जो एक कमेटी गठन करने की आदेश दिया गया, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, इस कमेटी का क्या नाम था? तो राम जन्म भूमि, ठीक है, तीर्थ क्षेत्र। जो कमेटी गठन करने का आदेश दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस कमेटी का क्या नाम था? राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। ठीक है, इस कमेटी का क्या काम था? इसका यही काम था कि जो अयोध्या में जो मंदिर डेवलप किए जाएंगे उसको क्या करना? देख रेख करना, वॉच करना, ओवरसी करना। ठीक है, और इस कमेटी का जो अध्यक्ष हैं, वो अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष का नाम, ठीक है, आपका नृत्य गोपाल दास महाराज, और जो सचिव हैं उनका नाम है चंपत राय। ठीक है, और इसके जो मेंबर हैं, मेंबर में जो हेड है, मेंबर के जो हेड हैं वो एडवोकेट ही हैं, के पराशरन। ठीक है, और इस कमेटी का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे रखा गया है? मुख्यालय कमेटी का कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है, कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। अब देखेंगे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास महाराज, महंत कर दीजिए। ठीक है, महंत नृत्य गोपाल दास महाराज। ठीक है, सचिव चंपत राय, मेंबर कौन है? एडवोकेट के पराशरन, जो एडवोकेट हिंदुओं की तरफ से। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है, तो याद करने का तरीका, भगवान का भी नाम क्या है? गोपाल। ठीक है, और गोपाल जो कृष्ण जी का नाम दूसरा है, वो क्या करते हैं? नृत्य करते हैं ना। तो नृत्य गोपाल दास महाराज से इसको क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। ठीक है, और के पराशरन जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब ये जो जमीन था, ठीक है, इस जमीन में जो फैसला आया, जो विवादित जमीन था, वो कुल कितने एकड़ का था? देखिए इशू जो थे, लैंड के इशू जो थे, लैंड के जो इशू थे वो कितने एकड़ का था? इशू जो लैंड के थे कितने एकड़ का? 2.77 एकड़। लेकिन ये जमीन जो है, ठीक है, पर्याप्त तो नहीं है मंदिर बनाने के लिए। तो बाद में, ठीक है, अधिग्रहण किया गया जमीन। ठीक है, अधिग्रहण किया गया जमीन कितना? 67.0 एकड़। अगल बगल का जो जमीन था अयोध्या का, ठीक है, उसको भी क्या किया गया? अधिग्रहण किया गया। ठीक है, ये अधिग्रहण कब हो चुका था? 1988 में ही हो चुका था। ठीक है, और इसमें जो बाकी का प्रोसेस था ये पूरा हो गया। मीन्स टोटल आप इसको और इसको जोड़ दीजिएगा, इतना जमीन में क्या बनेंगे? आपका राम जी का विशाल मंदिर बनेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये जो मंदिर बनेगा, ये मंदिर जो टेम्पल बनेगा, ठीक है,
टेम्पल जो बनेगा इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर टेम्पल का कैसा होगा, ठीक है, कौन सी कंपनी बनाएगी, इससे तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये अगर हम टेम्पल बना लेते हैं, ठीक है, समझ लीजिए टेम्पल है, ठीक है, ये टेम्पल जो है ये 3 स्टोरी होगा, 1 2 3 स्टोरी, ठीक है, 3 स्टोरी का टेम्पल होगा। और इसकी जो होगी हाइट, ठीक है, ये हाइट होगी 161 फीट, ठीक है। पहले जो था 141 फीट रखने के बाद कही गई थी हाइट को, लेकिन अब कितना फीट होगा, 161 फीट। अगर एग्जाम में पूछा जाए कितना हाइट रहेगा तो 161 फीट होगा, ठीक है। कुल पिलर जो होंगे, पिलर से बनेंगे, पिलर होंगे, ये कितने होंगे, 360 पिलर की क्या होगी, संख्या होगी। तो याद करेंगे हर चीज़ जो होती है 360, ठीक है, 360 याद रखने का तरीका यही होगा आपका। यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, देखिए 6 का स्क्वायर कीजिए और क्या कीजिए, 0 लगाइए, याद हो जाएगा कितना, 36, 6 का स्क्वायर 36 और 0 लगाइए तो 360 पिलर याद कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो होगा ये कौन सा कंपनी बनाएगा, ठीक है, और कंपनी जो होगा इसका, कंपनी का नाम एल लार्सन एंड टुब्रो, ठीक है, लार्सन एंड टुब्रो। लार्सन एंड ट्यूब्रो जो कंपनी है, इंडियन कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करती है, ये फ्री में बनाएगी आपका, है ना। और ये जो बनाने में कुल कितना समय लगेगा, टाइम कितना लिया जाएगा, देखिए अभी पूरा तो तय नहीं हुआ है, लेकिन लगभग 3.5 साल में बना के क्या करेगी, कंप्लीट करेगी। जो कुल एक्सपेंडिचर होंगे, जो कुल खर्च होंगे बनाने में, ये अनुमानित है, ठीक है। इसके लिए डोनेशन भी दिया जाएगा, 100 करोड़ रखा गया है, ठीक है, 100 करोड़ पूरा खर्च होगा बनाने में। जो लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी है, इससे रिलेटेड अगर काउंटर पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ है तो बोलेंगे मुंबई मुख्यालय है, ठीक है। इतना तक आप याद रख लीजिएगा। ये जो बनाने वाले शिल्पकार हैं, ठीक है, इनका नाम क्या है, ठीक है, शिल्पकार जो हैं इनका नाम क्या है, आर्किटेक्टर का नाम क्या है, ठीक है, आर्किटेक्टर का नाम है चंद्रकांत, ठीक है, संपूरा। आर्किटेक्चर का क्या नाम है, चंद्रकांत संपूरा। फिर से याद रखेंगे, टोटल ऊंचाई कितना, 161 फीट, ठीक है, पिलर कितना 360, ठीक है, एक्सपेंडिचर 100 करोड़, टाइम कितना 3.5 साल। कौन सी कंपनी बनाएंगे, लार्सन ट्यूब्रो, मुख्यालय कहाँ है, मुंबई, ठीक है, ये इंडियन कंपनी है। और बनाने वाले जो शिल्पकार होंगे ये चंद्रकांत संपूरा होंगे। ये जो मैप होगा ये कौन सा मैप होगा, ये मैप जो बनाया जा चुका है 1988 में, ठीक है, एक मैप डेवलप किया जा चुका था 1988 में, वही मैप के आधार पर ये कंस्ट्रक्शन का काम क्या होगा, पूरा होगा, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे थोड़ा सा और, ठीक है, कि इसको कैसे रिलेट कर दें। देखिए भगवान जो होते हैं, भगवान के ऊपर जो होते हैं ये चंद्रकांत, तो चंद्र से याद रखिएगा, आसमान में कौन है, चंदा मामा, तो उससे याद कर लेंगे चंद्रकांत, ठीक है। और संपूरा जो एक प्रकार का मार्बल भी आता है, ठीक है, वही मार्बल वही उसी को बिछाया जाएगा, यहाँ पे लगाया जाएगा, ठीक है। और 100 करोड़ याद हो जाएगा। मॉडल कौन सा ये मैप का होगा, ये मॉडल कब बनाएंगे, 1988 में, इसको तो याद कर ही लिए, ठीक है। और LNT का फुल फॉर्म क्या होता है, लार्सन एंड ट्यूब्रो। अब आगे चलते हैं, ठीक है, कौन सी शैली पर ये बनेगा, ये टेम्पल कौन सी शैली पर होगा। तो जो टेम्पल का शैली होगा, ठीक है, ये नागर शैली का होगा, ठीक है। जो मंदिर होंगे वो कौन सी शैली का होगा, नागर शैली का होगा। मंदिर की शैली जो होगी ये नागर शैली होगा। आप गुप्त वंश पढ़े होंगे तो वहाँ पे मालूम चल गया होगा कि लगभग 3 प्रकार के मंदिर की शैली होती है, जिसमें से प्रमुख रूप से एक नागर शैली की हम लोग जानेंगे और एक आपका द्रविड़ शैली की जानेंगे। देखिए नागर शैली की जो भी मंदिर होती है उसमें काफ़ी पिलर होते हैं, ठीक है, और उसका जो ऊपर का जो भाग होता है, ठीक है, ये जिसे शिखर कहते हैं, ये काफ़ी डेवलप होता है, ये काफ़ी भारी होता है। और क्या होते हैं, कोनिकल होते हैं, ठीक है। जितने सारे मंदिर जो है नॉर्थ इंडिया के, ये कौन सी शैली पर आधारित है, नागर शैली पर आधारित है। जबकि मीनाक्षी मंदिर साउथ में रहिए, रामेश्वरम चल जाइएगा तो जो मंदिर होते हैं ये कैसे होते हैं, डोम शेप होते हैं, ऐसे 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 होके क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो शिखर क्या होता है, कोनिकल नहीं होता है, ठीक है।
आप खुद से देख सकते हैं इसको। तो नागर शैली में क्या होते हैं, पिलर की संख्या अधिक होती है। नॉर्थ इंडिया में इस तरह के मंदिर पाए जाते हैं। जैसे पूरी जाएगा तो पूरी का जो टेम्पल होगा वो कोनिकल होगा, जबकि साउथ में जो भी जाएगा वो कैसा होगा, आपका डोम शेप्ड होगा। ठीक है, यही आपका पूछा जाएगा कि कौन सी शैली से बन रही है, तो बोलेंगे नागर शैली से ये मंदिर का डेवलप किया गया है। ठीक है, अगर एक पूछा जाए क्वेश्चन करंट अफेयर्स में कि सबसे पहले ये जो ताला जो था अयोध्या मंदिर का, ये किसने खुलवाए थे, तो ऐसे तो 1949 में भी ताला खोला गया था, लेकिन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1986 में ताला खुलवाए थे। ठीक है, इसमें भी कई तरह के विवाद हुए थे। ठीक है, तो इतना तक हम लोग मंदिर से रिलेटेड जाने। ठीक है, आपसे उम्मीद यही है कि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, और अगला जो हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, ये दो चीज़ का पढ़ेंगे। एक 15 अगस्त 2020 का जो हुआ भाषण प्रधानमंत्री का, उससे रिलेटेड जानेंगे। और महेंद्र सिंह धोनी ने आज रिटायरमेंट की घोषणा की है। ठीक है, सभी फॉर्मेट से उसको भी जानेंगे। ठीक है, और साथ में हम लोग रीजनिंग का भी पढ़ाई करेंगे। अगर आपको रीजनिंग में कौन सा चैप्टर में कठिन महसूस होता है तो ज़रूर उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, उसी आधार पर हम आगे की पढ़ाई करेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।